आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है, आयाम मॉडुलन क्या है? आयाम मॉडुलन के सिद्धांत समझाइए। मॉडुलन की गहराई क्या है? आयाम मॉडुलन के दोष लिखिए। ठीक है, सबसे पहले आइए देखते हैं कि आयाम मॉडुलन होता क्या है। ठीक है, दो प्रकार की तरंगें होती है। ठीक है, एक तो वाहक तरंग है जो मॉडुलक तरंग को लेकर के जाती है। ठीक है, ये क्या है, हमारे पास वाहक तरंग है। ठीक है, इस प्रकार की होती है। तथा दूसरा क्या है, मॉडुलक तरंग। ये क्या है, मॉडुलक तरंग। ठीक है, वाहक तरंग, मॉडुलक तरंग। होता क्या है कि जब वाहक तरंग का आयाम, ठीक है, वाहक तरंग का आयाम जो है वो मॉडुलक तरंग के आयाम के अनुरूप परिवर्तित हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, आयाम मॉडुलन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, आयाम मॉडुलन। ठीक है, ये जो मॉडुलित तरंग होती है, ठीक है, मॉडुलित तरंग होती है वो कैसे होगी, फिर यहाँ पर देखते हैं कि ये हमारा क्या हो गया, आयाम मॉडुलित तरंग हो गई। आयाम मॉडुलित तरंग इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं कि हम किस प्रकार से हमारी मॉडुलन तरंग है वो क्या हो गई, मॉडुलित हो गई। और ये जो मॉडुलित तरंग है, ठीक है, उस वो क्या है, उस मॉडुलित तरंग का जो आयाम है वो किसके ऊपर निर्भर करता है, मॉडुलक तरंग के आयाम पर ही निर्भर करता है। मतलब इसका जो आयाम है वो किस पर निर्भर करेगा, मॉडुलक तरंग के आयाम पर निर्भर करेगा। ये क्या है, आयाम मॉडुलित तरंग है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि इसके सिद्धांत क्या है। आयाम मॉडुलन के सिद्धांत। आयाम मॉडुलन में निम्न आवृत्ति की वाहक तरंगों के साथ क्या करते हैं हम, उच्च आवृत्ति की वाहक तरंगों को इस प्रकार अध्यारोपित किया जाता है कि वाहक तरंगों का आयाम जो है वो क्या होता है, मॉडुलक तरंग के ताक्षणिक मान के अनुसार बदलता जाता है। ठीक है, अर्थात क्या होता है, मॉडुलित तरंग का आयाम मॉडुलक तरंग के आयाम के अनुक्रमानुपाती होता है। तथा क्या होता है, जो मॉडुलित तरंग है, ठीक है, उसकी आवृत्ति और कला जो क्या होती है, वाहक तरंग की आवृत्ति और कला के समान होती है। ठीक है, जैसे कि हमने ऊपर चित्र में देखा कि यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर वाहक तरंग की आवृत्ति देखी कि वाहक तरंग की आवृत्ति कितनी ज़्यादा अधिक है। ठीक है, और मॉडुलक तरंग की आवृत्ति कितनी ज़्यादा कम है। ठीक है, परंतु इसके आयाम जो है ये क्या है, वाहक तरंग के, मतलब वाहक तरंग के जो आयाम है वो मॉडुलित तरंग के आयाम के अनुसार क्या होते हैं, बदल रहे हैं। ठीक है, परंतु वाहक तरंग की आवृत्ति बहुत ज़्यादा अधिक है। ऐसा इसलिए कहते हैं ताकि हम लोग आयाम मॉडुलन का इस्तेमाल इसलिए करते हैं ताकि क्या होता है, जो हम संदेश प्रेषित करते हैं, ठीक है, तो एक जगह से दूसरे जगह प्रेषित करने के कारण संदेश क्षीण हो जाते हैं, तो उनको क्षीण होने से बचाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर मॉडुलन कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं कि किस प्रकार हमें जो है मॉडुलित तरंग प्राप्त होते हैं। ठीक है, यहाँ पर मान लेते हैं कि माना कि क्या है, जो आयाम मॉडुलित सिग्नल है, ठीक है, आयाम मॉडुलित सिग्नल है उसका मान क्या है, ई एम बराबर ई एम कॉस ओमेगा एम टी। ठीक है, और उसी प्रकार जो वाहक तरंग, ये क्या है, मॉडुलित तरंग है। ठीक है, मॉडुलक तरंग। और उसी प्रकार क्या है, जो वाहक तरंग है, ठीक है, वाहक तरंग, उसके लिए समीकरण क्या होगा, ई सी बराबर ई सी कॉस ओमेगा सी टी। ठीक है, यहाँ पर जो ओमेगा एम टी तथा ओमेगा सी टी ये क्या है, कोणीय आवृत्ति है। ठीक है, क्या है, कोणीय आवृत्ति। ये जो आवृत्ति है वो मॉडुलक तरंग के लिए है तथा ये वाली जो कोणीय आवृत्ति है वो क्या है, हमारा वाहक तरंग के लिए है ना। अब इसके आगे देखते हैं कि किस प्रकार से हम लोगों को मॉडुलित तरंग सिग्नल मिलती है। अगर मान लेते हैं कि मान लो कि किसी टी टाइम पर जो है, किसी टी टाइम पर हम लोगों को क्या मिल रहा है, आयाम मॉडुलित तरंग मिल रहा है। ठीक है, आयाम मॉडुलित तरंग मिल रहा है, तो उस आयाम मॉडुलित तरंग का मान क्या हो जाएगा, ई टी बराबर ई सी धन के ए ई एम। ठीक है, यहाँ पर जो के ए है वह एक क्या है, नियतांक है। ठीक है, हम क्या करेंगे, यहाँ पर ई एम का मान रखेंगे। ठीक है, तो ई एम का मान क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर ई सी धन के ए ई एम
कॉस ओमेगा एम टी। ठीक है, इतना हो गया। अब आगे हम क्या करेंगे, यहाँ पर आयाम मॉडलित वाहक तरंग के लिए समीकरण लिखेंगे। आयाम मॉडलित वाहक तरंग के लिए समीकरण लिखेंगे। तो हमारे पास समीकरण क्या हो जाएगा, ई सी बराबर, ये क्या है, आयाम मॉडुलित है, ठीक है। ई सी बराबर क्या हो जाएगा, ई टी कॉस ओमेगा सी टी। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, हम इस समीकरण का मान इस समीकरण में रखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा। चलिए हम क्या करते हैं, समीकरणों का नाम दे देते हैं। तो यहाँ पर हम इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, ये हमारे पास समीकरण 2 हो गया, तथा ये क्या हो गया, हमारे पास समीकरण 3 हो गया। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, इस समीकरण 3 के मान को हम यहाँ पर समीकरण 4 में रखते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ई सी ए एम बराबर क्या आ जाएगा, ई टी का मान रखिए, चलिए ई सी धन के ए, ई सी धन के ए ई एम कॉस ओमेगा एम टी। ठीक है, और बाहर में क्या हो जाएगा, कॉस ओमेगा सी टी। अब क्या कर, ई सी बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो उभयनिष्ठ निकालने पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास ई सी एक धन के ए ई एम बटे ई सी कॉस ओमेगा एम टी, बाहर में क्या हो जाएगा, कॉस ओमेगा सी टी। ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारे पास के ए ई एम और क्या है हमारे पास ई सी है। ठीक है, यही हमारे पास क्या है, मॉडुलन सूचकांक है। ठीक है, मॉडुलन सूचकांक या फिर मॉडुलन गुणांक भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको, हम लोग क्या करते हैं, एम ए से प्रदर्शित करते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, मॉडुलन सूचकांक, या फिर क्या बोलते हैं, मॉडुलन गुणांक, सूचकांक या मॉडुलन गुणांक। तथा इसी को हम क्या बोलते हैं, मॉड्यूलेशन की गहराई। इसी को हम क्या बोलते हैं, मॉड्यूलेशन की गहराई। ठीक है, तो हमारे पास मॉड्यूलेशन की गहराई क्या हो जाएगी, एम ए बराबर के ए ई एम बटे ई सी। ठीक है, अगर हम क्या करेंगे, इसको 100 से गुणा कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एम ए प्रतिशत आ जाएगा, मॉडुलन हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रतिशत मॉडुलेशन आ जाएगा। ठीक है, के ए ई एम बटे ई सी, ये क्या आ जाएगा हमारे पास, प्रतिशत मॉडुलेशन। क्या हो जाएगा, प्रतिशत मॉडुलेशन। ठीक है, इसके बाद हमें प्रश्न में क्या पूछा था कि हमें क्या करना है, मॉडुलन की गहराई, आयाम मॉडुलन के दोष लिखना है। तो आइए हम लोगों ने यहाँ पर आयाम मॉडुलन किसे कहते हैं देख लिया, मॉडुलन के सिद्धांत देख लिया, तथा मॉडुलन की गहराई देख लिया। अब आगे क्या देखेंगे हम कि आयाम मॉडुलन के क्या दोष हैं। ठीक है, तो आयाम मॉडुलन के दोष निम्न प्रकार से हैं। पहला क्या है, शोर। ठीक है, शोर होता क्या है कि जब हम क्या बोलते हैं, किसी वक्ता के द्वारा क्या होती है, ध्वनि उत्पन्न हो जाती है। मतलब अगर मान लो कोई बोल रहा है तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, बोलने के कारण क्या होगा, वहाँ पर उसके जो विद्युतीय आयाम है, ठीक है, विद्युतीय आयाम क्या है, वो परिवर्तित हो जाएंगे। तो इसमें परिवर्तन होने के कारण क्या हो जाएगा, इसमें जो मॉडुलित तरंग में भी क्या रहेगी, मॉडुलित तरंग में भी अवांछनीय ध्वनियाँ उपस्थित रहेगी, अवांछनीय ध्वनियाँ उपस्थित रहेगी। ठीक है, अवांछित ध्वनियों के उपस्थिति के कारण क्या होता है, शोर उत्पन्न होता है। ठीक है, तो यह इसका क्या हो गया, पहला दोष हो गया। ठीक है, दूसरा दोष क्या है यहाँ पर, श्रव्य गुणवत्ता की कमी, श्रव्य गुणवत्ता की कमी। ठीक है, होता क्या है कि जो उच्च कोटि की श्रव्य गुणवत्ता के लिए जो आवश्यक आवृत्ति होती है, ठीक है, जो आवृत्ति कितनी होती है, 20 किलो हर्ट्ज तक की होती है। ठीक है, उच्च आवृत्ति मतलब अधिकतम आवृत्ति क्या होगी, 20 किलो हर्ट्ज तक की होगी।
ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, श्रव्य आवृत्तियों के पुनरुत्पादन के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए कि इसकी जो बैंड चौड़ाई है, ठीक है, इसकी जो बैंड चौड़ाई है वो कितनी होनी चाहिए, 40 किलोहर्ट्ज़ तक की होनी चाहिए। परंतु हमारे पास क्या होता है, जो आयाम मॉड्यूलित तरंग है उसमें हमारे पास कितना होता है, केवल 20 किलोहर्ट्ज़ तक का ही, 20 किलोहर्ट्ज़ तक का ही होता है, जिसके कारण जो इसकी अधिकतम आवृत्ति कितनी हो जाती है, 10 किलोहर्ट्ज़ तक की ही हो जाती है। अधिकतम आवृत्ति 10 किलोहर्ट्ज़ तक की ही हो जाती है, क्योंकि इसकी बैंड चौड़ाई कितनी होती है, 20 किलोहर्ट्ज़ तक की होती है। तो इसके कारण क्या होता है, जो हमारे पास संगीत ध्वनियाँ रहती है, क्या संगीत ध्वनियाँ रहती है, संगीत ध्वनियों का पुनरुत्पादन संभव नहीं हो पाता, पुनरुत्पादन संभव नहीं हो पाता। ठीक है। तो इसके कारण क्या हो पाता है, इस श्रव्य गुणवत्ता में कमी हो जाती है। ये हमारा क्या हो गया, दूसरा दोष हो गया। ठीक है। अगला दोष क्या है हमारे पास, तीसरा क्या है कि दक्षता की कमी। ठीक है, दक्षता की कमी। जो हमारे पास क्या है, वाहक तरंग का जो पावर है, मतलब पावर शक्ति जो है वो क्या हो जाता है, जो टोटल पावर है ना, कुल पावर का केवल 1/3 गुना ही होता है, अर्थात 33%, 33% ही होता है। ठीक है। तो इसके कारण क्या हो जाता है कि जो आयाम मॉड्यूलित तरंग है, ठीक है, आयाम मॉड्यूलित तरंग है उसकी दक्षता में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। ठीक है। और चौथा हमारे पास क्या है, प्रसारण परास की कमी। ठीक है। क्या होता है कि हम लोग आयाम मॉड्यूलेशन में इसका जो पावर है ना, पावर जो है वो क्या है, 33% है केवल टोटल पावर का। ठीक है। उसके कारण क्या है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, अधिक दूरी तक प्रसारित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अधिक दूरी तक प्रसारित नहीं कर सकते हैं। ये हमने क्या देखे, हमने आयाम मॉडलन के सारे दोष देखे। इस प्रकार हमने प्रश्न के सभी उत्तरों को देख लिया है यहाँ पर। तो हमें यहाँ पर इस सारे प्रश्नों का उत्तर मिलता है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।